बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 इन्वर्टिब्रेटा। तो इस चैप्टर के मैं अहम क्वेश्चंस आप लोगों के साथ विथ डिटेलिंग शेयर करूंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है और जो दोस्त नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्टडी के रिलेटेड आपको अपडेट्स बजर या नोटिफिकेशन मिलती रहें, ताकि आप SPSC, SST या फिर HST की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक और सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है फिज़िक्स। तो उसके भी हम 3 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। काफ़ी कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट भी है मुझे फिज़िक्स के हवाले से, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ऑर्गेनिज्म विच है बैकबोन आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बैकबोन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वर्टिब्रेट, जिसकी बैकबोन हो। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड। जिनकी बैकबोन नहीं है हम उसे क्या कहते हैं? आंसर है इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंट है, बटरफ्लाई, कार्ब है, स्पाइडर है, जेलीफिश है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी बैकबोन्स नहीं होते और हम उसको इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एनिमल किंगडम इज डिवाइड इनटू। एनिमल किंगडम में कितने ग्रुप्स में जो है डिवाइड है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 6 ग्रुप में। तो यहाँ एक छोटी सी पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो सके। एनिमल कैन बी डिवाइड इनटू 6 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। ममल्स हो गया, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं, द 6 बेसिक एनिमल ग्रुप्स: इनवर्टिब्रेट, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ममल्स। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू फैलियम। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। आंसर है प्रोटोजोआ। थोड़ा सा फाइलम को जो है डिस्क्राइब करेंगे विद दिस पॉइंट। अ फाइलम आर ग्रुपिंग ऑफ फैला विच कंप्राइजेस की मीनिंग है मुश्तमिल। द सिंगल कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल। फैला जो है ग्रुपिंग है फैला का, फाइलम जो है ग्रुपिंग है फैला का, विच कंप्राइजेस जो कि मुश्तमिल होते हैं सिंगल कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल पर, विच इंक्लूड वो कौन से हैं? एमोबा है, फ्लैजिलेट्स है, सेलिएट्स, स्प्रोजोन्स एंड मेनी अदर फॉर्म। दे आर नाउ यूजुअली ट्रीटेड एज नंबर ऑफ फैला बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। तो इस वीडियो में एमोबा की, फ्लैजिलेट्स और सेलिएट्स की हम बात करेंगे और मैं आप लोगों को विद पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट तस्वीर जो है एमोबा की है, सेकंड है फ्लैजिलेट। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, फ्लैजिलेट्स क्या है। अ फ्लैजिलेट इज अ सेल आर ऑर्गेनिज्म। ये सेल भी है, ऑर्गेनिज्म भी है। विच वन आर मोर वाइब लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड फ्लैजेला। तो वाइब लाइक यहाँ पर जैसा कि कैदियों को कोड़ा मारा जाता है, जैसा कि आपने सुना होगा कि 100 कोड़े, तो ये है वाइप। तो वाइप उसको कहते हैं, कोड़ों को। तो इसकी कोड़े की जैसी शेप है फ्लैजिलेट्स की। द वर्ड फ्लैजिलेट आल्सो डिस्क्राइब एज अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एंड देयर मीन्स ऑफ मोशंस। यानी कि मीन्स मोशन है। आप फ्लैजिलेट्स की कहाँ भी क्वेश्चंस आए तो आपसे पूछा जाए वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है छोटा सा जो कि मोशन में रहता है, वो फ्लैजिलेट्स ही है। तो इनका काम है मोशन करना। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्लेमेडोमोनस का एक तस्वीर दिखाई थी, तो उसमें फ्लैजिलम था, तो वो लोकोमोशन करता है इसके थ्रू। तो आप विद तस्वीर देख सकते हैं इसमें, जो कि मैंने आप लोगों को फ्लैजिलेट्स की तस्वीर दिखाई। ये एक नहीं, ज्यादा होते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ प्रोजोन्स। तो ये उसकी तस्वीर है, थोड़ा समझेंगे विद दिस पॉइंट। एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोजोन इज प्लाज्मोडियम फ्लैसीपार्म विच इज नोन टू कॉज मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो अमूमन आप सर्च करेंगे कि मलेरिया का खास क्या है, तो प्लाज्मोडियम है, जो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझाऊंगा। सेप्रोजोन जो है वो प्लाज्मोडियम ही है, ठीक है। आपने इस पॉइंट से देखा, एन एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ आर वन सेल्ड एनिमल फाउंड वर्ल्ड वाइड इन मोस्ट हैबिटेट्स। प्रोटोजोआ जो है वन सेल्ड एनिमल है जो कि हमें मिलता है वर्ल्ड वाइड मोस्ट हैबिटेट्स में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल आर कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मेटाजोआ। तो ये बायोलॉजी की लैंग्वेज है
मल्टी सेल्यूलर को मेटाजोआ कहते हैं बायोलॉजी में। तो आपने मल्टी सेल्यूलर की जो डेफिनेशन पढ़ी होगी, मोर देन वन सेल, जिनके एक से ज्यादा सेल्स हों उसे हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। ये अब आ गया है 9th और 10th में। तो मेटाजोआ कहते हैं मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स आर कॉल्ड। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे इसको विद दिस पॉइंट। मेटाजोन्स आर एनिमल आर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दे बिलोंग टू द किंगडम एनामालिया। ये यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये बिलोंग करता है किंगडम एनामालिया से। तो यहाँ पर अदर एक सवाल भी आता है, मेटाजोआ क्या है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, अगर इस तरह के कार से कोई सवाल आता है, व्हाट इज मेटाजोआ एंड प्रोटोजोआ। अब यहाँ पर बात करेंगे मेटाजोआ की। मेटाजोआ इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स। ये ग्रुप है मल्टीसेल्युलर एनिमल्स का। द टू मेन टाइप ऑफ मेटाजोन्स आर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है और ये फ्री लिविंग इन द एनवायरनमेंट है, आर पैरासाइटिक ऑन प्लांट आर एनिमल्स। अब दोनों का आपने डिफरेंस देख लिया, प्रोटोजोआ का और मेटाजोआ का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स दे दूंगा, आप मुझसे कमेंट में राब्ता करें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इसका। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एक्सटर्नल हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग इन मेनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एक्सटर्नल हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है एनिमल्स के ऊपर या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एक्सोस्केलेटन। तो यहाँ आप तस्वीर के थ्रू देख सकते हैं चिटिन, एक्सोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सोस्केलेटन शेल्स के होते हैं। ये हार्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ये इतना ही ये क्वेश्चन आएगा, तो आपने ये पॉइंट जरूर नोट करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्केलेटन लाइंग इनसाइड द बॉडी इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर बात कर रहा है वो स्केलेटन जो कि हमारे अंदर मौजूद है, वो कौन सी टर्म्ड है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इंडोस्केलेटन। वो जो प्रीवियस में मैंने आपको बताया एक्सोस्केलेटन, वो था एक्सो यानी कि बाहर की तरफ। बाहर जो स्केलेटन होता है जो कवरिंग करता है प्रोटेक्टिव बॉडी को, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की होती है। तो यहाँ आ जाती है बात एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन मीन्स जो कि हमारे अंदर जो स्केलेटन मौजूद है। सिंपल बात है, जैसा कि आप इस तस्वीर के थ्रू देख सकते हैं, ये एंडोस्केलेटन है। ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बॉडी इज कवर्ड बाय पेलिकल आर सेल मेम्ब्रेन इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर बात कर रहा है द बॉडी इज कवर्ड बाय फेलिकल आर सेल मेम्ब्रेन इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम। यहाँ पर बॉडी की बात कर रहा है, एक बॉडी है जो कवर्ड है बाय फेलिकल और सेल मेम्ब्रेन फाइलम्स के मेंबर में। आपने ये चीज देखनी है फेलिकल और सेल मेम्ब्रेन को। अगर ये चीज आती है क्वेश्चन में और यहाँ नीचे ऑप्शन में जो होगा प्रोटोजोआ होगा, तो आपने प्रोटोजोआ को ही टिक करना है या फिल करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआन्स आर। तो आंसर है एमोबा, पैरामेसियम, यूग्लिना। अब बात करेंगे कि यूग्लिना क्या है। यूग्लिना इज अ जीन ऑफ सिंगल सेल फ्लैजिलेट यूकैरियोट्स। फ्लैजिलेट का भी मैंने आपको बताया, ये एक जीन है यूग्लिना जो कि सिंगल सेल फ्लैजिलेट है। तो अब बात करेंगे पैरामेसियम की। पैरामेसियम इज अ जीन ऑफ यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर सिलिएट्स। अब बात करेंगे एमोबा की। एमोबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप। इसके पास एबिलिटी है जो ये अपनी जो है शेप चेंज कर सकता है। दे आर यूजुअली फाउंड इन वाटर बॉडीज सच एज अ पॉन्ड्स, लेक एंड स्लो मूविंग रिवर्स। ये हमें पानी में मिलता है, जस्ट लाइक पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, स्लो मूविंग जो रिवर्स होते हैं उसमें ये मौजूद होता है एमोबा। ये यूग्लिना की एक पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। ये एमोबा की तस्वीर है और ये पिक्चर जो है पैरामेसियम की है। तो ये तीनों शेप्स आपने देख ली। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन था द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोन्स आर एमोबा, पैरामेसियम, यूग्लिना। ये एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोन्स की। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिसेंट्री इज कास्ड बाय। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एंटामोबिया। थोड़ा इस सवाल को और डिस्क्राइब करेंगे तो इसकी काजिंग क्या है। तो आइए देखते हैं इस पॉइंट को। Dysentery is a gastrointestinal disease. Its causes include bacterial or parasitic infection. Dysentery जो है gastrointestinal disease है, तो इसके causes की बात कर रहे हैं include bacterial or parasitic infections। तो यहाँ हम बात करेंगे amoebiasis की। Amoebiasis is an intestinal illness that's typically transmitted when someone eat or drink। amoebiasis जो है intestinal एक
इलनेस है, ये ट्रांसमिटेड कैसे होती है? जब कोई खाना खाए या कुछ पिए। तो यहाँ एक और पॉइंट मौजूद है एमेबाइसिस की। Amoebiasis is a disease caused by the parasite Entomobia. It can affect anyone, although it is more common in people who live in tropical areas with poor sanitary condition. जैसा कि आपके वॉशरूम्स वगैरह और गंदी जगहें जो होती हैं वो, तो उसके थ्रू जो है ये डिजीज़ फैलती है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में पैरासाइट की मैंने आपको एक डेफिनेशन भी बताई थी कि वो फ्री लिविंग है। तो यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में ये जो पैरासाइट्स हैं वो छोटे छोटे हमें नज़र नहीं आते हैं, तो वो फ्री लिविंग होते हैं, हमारे हाथों में भी आ जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। तो यहाँ हमने बात की थी डिसेंट्री इज़ काज्ड बाय एंटामोबिया। तो यहाँ बात आ गई एंटामोबिया हिस्टोलिटिका। तो ये जो है इफ़ेक्ट हर किसी को कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट से जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है प्लाज्मोडियम काजेस। प्लाज्मोडियम्स के काजेस कौन से हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मलेरिया। तो थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे हम इसको ताकि हमें क्लियरली ये क्वेश्चन जो है समझ आ जाए। मलेरिया इज काज्ड बाय अ सिंगल सेल्ड पैरासाइट ऑफ द जीन प्लाज्मोडियम। The parasite is transmitted to human most commonly through mosquitoes. ये आप तस्वीर के थ्रू देख सकते हैं। मलेरिया की जो काजिंग है एक सिंगल सेल्ड पैरासाइट है जो कि एक जीन है प्लाज्मोडियम। पैरासाइट जो है ह्यूमंस में कैसे ट्रांसमिटेड होती है? तो फॉर एग्जांपल जैसा कि डेंगू वायरस वगैरह, जैसा कि आपने सुना ही होगा, तो ये है काजिंग मलेरिया के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्लाज्मोडियम काजेस, तो ये तो यहाँ पर मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि घुमा फिरा कर भी वो सवाल दें तो आप उसको पकड़ लें सवाल को ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमोबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ। एमोबा जो है वो कैसे मूव करता है, किसकी मदद से मूव करता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सीडोपोडिया। तो इस तस्वीर के थ्रू हम देखते हैं सीडोपोडिया कहाँ मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं सीडोपोडिया, इसके थ्रू एमोबा जो है वो मूवमेंट करता है। एक यहाँ पर है और ये है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन पैरामेसियम इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 2। तो थोड़ा इन दोनों को हम डिस्क्राइब करेंगे। One nucleus is large and has the same function of the human brain to direct the cell activities. अब यहाँ पर जो बात कर रहा है one nucleus is large and has the same function. एक न्यूक्लियस है जो कि बड़ा है और इसका सेम फंक्शन है जैसा कि ह्यूमन ब्रेन, और ये डायरेक्शन देता है या फिर डायरेक्ट करता है सेल एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ अदर पॉइंट की हम बात करेंगे। द अदर न्यूक्लियस इज द स्मॉल एंड इज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। ये छोटा होता है और ये यूज़ होता है रिप्रोडक्शन के लिए। द सिमिलर न्यूक्लियस डिवाइड इन हाफ एंड मूव टू अपोजिट साइड ऑफ द पैरामेसियम। इस जैसा न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है हाफ में और मूव करता है अपोजिट साइड ऑफ द पैरामेसियम के। तो हमने ये क्वेश्चन समझा द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन पैरामेसियम इज 2। तो उन दोनों के आपने फंक्शन भी देखे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 है सिलिया ऑफ पैरामेसियम हेल्प इन। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लोकोमोशन। तो इस आंसर से हमें वाज़ेह होगा कि सिलिया जो है पैरामेसियम का वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। सिलिया के जो है लोकोमोशन की हम बात करेंगे तो ये कौन से लोकोमोशन इख्तियार करता है? तो इस पॉइंट के थ्रू आप देख सकते हैं पुशिंग फूड। ये पुशिंग करता है फूड को इन साइटोफेरेंक्स एंड इन लोकोमोशन। तो ये तस्वीर है पैरामेसियम की और यहाँ आप देख सकते हैं सिलिया कहाँ मौजूद है। ये इस जगह है, आप देख सकते हैं। तो इसका काम क्या है? ये लोकोमोशन में हेल्प करता है पैरामेसियम के, और यहाँ पर पुशिंग फूड का भी ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स आर। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर नोट कीजिएगा। आंसर है मोलोसस। तो हम सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स तस्वीर के थ्रू भी हम देखते हैं।
ये सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स हैं, मॉसेल्स, चिटोन, सिनेल, स्लग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स के। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 16 है द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज, और ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है जेंट स्क्वाइड। ये समुद्र में होता है और ये बड़ी सी शार्क को भी पकड़ लेता है। तो थोड़ा हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे ताकि हमें ये सवाल जो है क्लियर हो सके प्रॉपर। जेंट स्क्वाइड is the largest invertebrate or animal without a backbone ever to have lived on earth. It can grow up to 60 feet long. ये ग्रो करता है 60 फीट लॉन्ग तक। तो ये बड़ी मछलियों को भी पकड़ लेता है और ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है इन दी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। काफ़ी दोस्त ऐसा भी कहेंगे कि 16 क्वेश्चंस आखिर क्यों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं होता। इसमें से ये जो 16 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनमें से कोई एक भी आ सकता है क्वेश्चन। तो बिला वजह मैं वीडियो को जो है लंबा करने की कोशिश नहीं करूँगा। मकसद की बात होनी चाहिए और मकसद की बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करता और आप बोर भी हो जाते और वीडियो छोड़कर चले जाते, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8 कोर्डेटा एंड इनवर्टिब्रेटा, तो इंशाल्लाह वो जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि स्टडी के रिलेटेड आपको अपडेट्स बजरिए नोटिफिकेशन मिलती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।